सनक गया है, इसका दिमाग खराब है। किस पुराने जमाने की पिटी पिटाई बातें कर रहे हो? आप भी बाप होते ठीक वे ही पिटी पिटाई बातें पुराने जमाने की शुरू कर रहे हो। अमेरिका में नए जवान लड़के हिप्पी हैं, बड़ी तादाद में, लेकिन जैसे वो शादी कर लेते और उनको एक बच्चा हुआ कि हिप्पी विदा हो जाते, वापस समाज में वो भी लौट आते। उनको अपने बाप की बातें ठीक मालूम होने लगती हैं कि पिता ठीक कहते थे। असल में अनुभव के अतिरिक्त कोई उपाय भी तो नहीं है। जब तक आप पिता ना बने तब तक पिता की बात का आपको ख्याल नहीं हो सकता। ये जो बच्चों के, जवानों के और बूढ़ों के बीच एक संघर्ष सतत, उस संघर्ष का कारण वही है कि बाप ने जन्म दिया है, वो पूरा मालिक होना चाहता है। वो जरा सी भी बगावत पसंद नहीं करेगा। वो चाहता है बेटा उसकी प्रति छवि हो, उसकी प्रतिध्वनि हो, उसकी आवाज हो। वो कहे रात तो रात, वो कहे दिन तो दिन। लेकिन मुश्किल, क्योंकि बेटे का अपना अहंकार है। वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसका अपना अहंकार मजबूत हो रहा है और बेटा स्वतंत्र होना चाहता है। और कई मौकों पर तो दिन भी हो और बाप अगर कहे कि दिन है तो बेटा कहेगा रात है, क्योंकि सिवाय बाप से बगावत किए उसका अपने अहंकार के खड़े होने का कोई उपाय नहीं। बाप से लड़के ही अहंकार निर्मित होता है। जैसे जैसे बेटा बाप से लड़ता है वैसे वैसे बाप दबाने की कोशिश करता है और बाप के मन में, क्योंकि उसने जन्म दिया है, छिपा रहता है कि वो चाहे तो मृत्यु भी दे सकता है। नचिकेता के पिता ने कहा कि मैं तुझे मृत्यु को दे दूंगा। नचिकेता ने सही मान लिया। बेटे इतनी छोटी उम्र में तर्क नहीं कर सकते, आस्था तर्क नहीं करती, निर्दोषता तर्क नहीं करती। उसने मान लिया कि निश्चित ही मैं मृत्यु को दे दिया जाऊंगा। उसने स्वीकार कर लिया। यह स्वीकृति का भाव बड़ा क्रांतिकारी है और ये कोई छोटी स्वीकृति ना थी। उसने ये ना पूछा कि क्यों देंगे मृत्यु को। उसने ये ना कहा कि क्या आप विक्षिप्त हो गए कि मुझे मृत्यु को देंगे, कि मैंने ऐसा क्या बुरा किया है कि आप मुझे मृत्यु को देंगे। न उसने कोई तर्क किया, न उसने ये माना कि मृत्यु को दिए जाने में कुछ बुरा है। उसने सोचा कि पिता मृत्यु को देते तो ठीक ही देते होंगे। पिता मृत्यु को देते हैं तो मृत्यु के देवता को जरूर मेरी कोई जरूरत होगी। उसने इसे स्वीकार कर दिया। ये स्वीकृति ही इस पूरे शास्त्र का आधार है। जो व्यक्ति मृत्यु को भी स्वीकार कर ले वो मृत्यु के पार आ जाएगा अमृत होकर। इस पिता के वचन का एक और गूढ़ रहस्य भी है, एक इसका और इजोटेरिक, एक और छिपा हुआ अर्थ भी है। पुराने शास्त्रों ने कहा है कि मृत्यु गुरु, और पुराने शास्त्रों ने यह भी कहा है कि गुरु मृत्यु रूप है। क्योंकि गुरु के पास जब शिष्य जाता है तो गुरु उसे काटता है, मिटाता है, उसे इतना मिटा देता है कि वो बचता ही नहीं। उसके भीतर एक खाली शून्य पैदा हो जाता, समाधि निर्मित हो जाती। उस समाधि में ही परम से साक्षात्कार होता। शिक्षक और गुरु में फर्क है। शिक्षक आपको कुछ देता है, गुरु आपसे कुछ छीनता है। शिक्षक आपको भरता है, गुरु आपको खाली करता है। शिक्षक आपको सूचनाएं देता है, गुरु आपके पास जो अहंकार है, उस अहंकार का जो ज्ञान है तथाकथित, उसको छीन लेता है। शिक्षक आपको आजीविका देता है, गुरु आपको जीवन। आजीविका देनी हो तो आपको कुछ सिखाना पड़ता है। गणित है, भूगोल है, इतिहास है, साइंस है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कुछ सिखाना होता है।
और अगर ज्ञान देना हो तो आपने जो भी सीखा है उसे अनसिखाना होता, उसे अनलर्न करवाना होता, उसे मिटाना होता। स्कूल में जो, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में जो है वो शिक्षक है, गुरु खो गया इस सदी में। गुरु वो था जिसके पास आप तब जाते थे जब आप सीखने से ऊब जाते थे और बोझ उतारना चाहते थे। इसलिए शास्त्रों ने कहा है कि गुरु मृत्यु रूप, वो मार डालता है, वो आपको मिटा देता है। और जब आप वापस लौटते हैं तो आपका पुनर्जन्म हो गया होता, आप नए होकर, द्विज होकर, ट्वाइस बॉर्न, फिर से जन्म लेकर वापस लौटते हैं। तो एक गर्भ तो मां का है, एक गर्भ गुरु का भी है। मृत्यु गुरु है। ये भी इस छिपे हुए, इस कथा का छिपा हुआ सूत्र है। और नचिकेता के लिए मृत्यु गुरु सिद्ध हुई और आपके लिए भी सिद्ध होगी। अगर आप मरना सीख जाएं तो आप सब पा जाएंगे जो पाने योग्य, फिर पाने को कुछ शेष न रह जाए। यहां मैंने आपको बुलाया है कि आप भी नचिकेता बन सके। यहां मैं आपको भी मृत्यु के हाथ में दे देना चाहूंगा और चाहूंगा कि सब तरफ से मृत्यु आपको घेर ले और आपके भीतर जो भी मर सकता है वो मर ही जाए, और जो नहीं मर सकता, जिसको मारने का मृत्यु के पास कोई उपाय नहीं, वही केवल आपके भीतर जगमगाता हुआ बच रहे। जो कूड़ा करकट है वो जल जाए, जो स्वर्ण है वो निखर आए। इस अग्नि से आपको भी गुजरना होगा। आगे मृत्यु नचिकेता को कहती है कि वो अग्नि तेरे ही नाम से जानी जाएगी। वो अग्नि जिससे गुजर के आदमी नया होता, अमृतत्व को उपलब्ध होता। यह सुनकर नचिकेता मन ही मन विचार करने लगा कि मैं प्रथम श्रेणी के आचरण पे चलता चला आया हूं। जिसे भी शुभ कहा जाता है वो मैंने किया है। कभी कभी कठिनाई अगर होती है और प्रथम कोटि का आचरण नहीं पालन कर पाता, तो भी मैं मध्यम श्रेणी का आचरण तो निश्चित ही पालन करता रहा हूं। और कभी भी मैंने निम्न श्रेणी का आचरण नहीं अपनाया। फिर भी पिताजी ने ऐसा क्यों कहा? जरूर ही यम का कोई कार्य होगा, लेकिन यम का कौन सा कार्य हो सकता है जो मेरे द्वारा पूरा हो? मैं मृत्यु के किस काम आ सकता हूं? इसे सोचिए। स्वभावतः जब कोई आपको कहे कि मृत्यु को दे दूंगा, तो पहला ख्याल ये उठता है कि मेरी कोई भूल, मेरा कोई दोष, मेरी कोई गलती हो जिससे मुझे दंड दिया जा रहा है। लेकिन नचिकेता ने सोचा कि मैंने ऐसी कोई भूल नहीं की। जिसे शुभ कहते हैं वो मैं करता हूं, और कभी अगर चूकता भी हूं तो भी निम्न तक नहीं गिर पाता हूं, मध्य में तो रह ही जाता हूं। तब मेरे दोष का तो कोई कारण नहीं। तब एक ही बात हो सकती है कि मृत्यु को कोई काम हो जो मेरे द्वारा पूरा हो सके। निश्चित ही पिताजी इसीलिए मुझे मृत्यु को देते होंगे। ये बहुत सोचने जैसा है कि इसमें भी नचिकेता ऐसा नहीं सोचता कि पिता क्रोध के कारण देते होंगे। ये धार्मिक चित्त का लक्षण है। अपना दोष सोचता है कि शायद मेरी कोई भूल हो, वो भूल नहीं पाता, तो सोचता है कि यम को कोई काम होगा जो मुझसे पूरा हो सके। लेकिन उसकी समझ में नहीं आता कि यम का क्या कार्य हो सकता है जो मैं कर सकूंगा। लेकिन भूल के भी उसे ये ख्याल नहीं आता कि पिता क्रुद्ध, पिता नाराज है, पिता दोषी है, ऐसा उसे ख्याल नहीं आता। जब कोई व्यक्ति अपने दोष देखता है तो जीवन में धर्म का प्रारंभ होता है। हम सारे लोग सदा दूसरे का दोष देखने में संलग्न होते हैं। अगर कोई गाली दे आपको, तो गाली देने वाले
ही कुछ उपद्रव किया है। आप गाली के योग्य हो सकते हैं, ये तो सोचने में भी नहीं आता कि गाली बिल्कुल मौजूद हो सकती, आपको बिल्कुल लगती है, बिल्कुल आपके लायक थी, ये तो ख्याल में भी नहीं आता। या गाली का कोई प्रयोजन हो सकता है जो देने वाले ने इसलिए दी है कि कुछ कार्य पूरा हो, वो भी ख्याल में नहीं आता। ख्याल आता है कि यह आदमी दुष्ट, यह आदमी शैतान। धार्मिक और अधार्मिक चित्त का यही भेद है। नचिकेता ऋषि कहता है सोचने लगा है, लेकिन उसे ये ख्याल नहीं आया जरा भी। मजा ये है, और पिता क्रोध के कारण ही ऐसा कहा था। तो ये सवाल नहीं है कि दूसरे ने गाली दी है तो उसने अपने पागलपन के कारण न दी हो, ये सवाल नहीं है। उसने भला विक्षिप्तता के कारण दी हो, उसके भीतर आग जल रही हो, वो शैतान हो, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आप कैसा सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मेरी ही किसी भूल के कारण दी, तो आप अपने जीवन को बदलने में लग जाएंगे। और अगर आप सोचते हैं उसका ही कसूर है, तो आप अपने तक तो ध्यान भी नहीं देंगे। और अगर जिंदगी में यह हमारा ढंग हो जाए सोचने का, जैसा कि हम दूसरे में दिखाई पड़ता है, तो फिर जिंदगी अपरिवर्तित रह जाती, फिर कोई रूपांतरण, फिर कोई क्रांति कैसे हो सकती है। दूसरे सही है या गलत, ये सवाल नहीं है, लेकिन मेरा ध्यान मुझ पर ही लगा रहे, तो मैं धीरे धीरे अपने को बदल लूंगा और मेरे भीतर एक नए जीवन का सूत्रपात हो सकता है। उसने अपने पिता से कहा, आपके पूर्वज जिस प्रकार का सदा आचरण करते आए हैं उस पर विचार कीजिए, और वर्तमान में भी दूसरे श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण कर रहे हैं उस पर भी दृष्टिपात कीजिए। फिर आप अपने कर्तव्य का निश्चय। मनुष्य अनाज की तरह पकता है, अर्थात जराजीर्ण होकर मर जाता है, तथा अनाज की भांति ही फिर उत्पन्न होता है। छोटे बच्चे की ये उपमा सोचने जैसी है। असल में जितनी कौमें अभी भी निर्दोष बच्चों की तरह जी रही, जंगलों में आदिवासी, उनके सोचने का ढंग और चिंतना यही है। इसलिए नचिकेता की ये बात सुन के आप ऐसा मत समझना कि छोटा सा बच्चा इतनी बुद्धिमानी की बात कैसे कर रहा है, कि जैसे अनाज पकता है और गिर जाता है, फिर अंकुरित होता है, फिर पकता है और फिर गिर जाता है, ऐसा ही जन्म और जीवन का आवर्तन। ये तो बड़े ज्ञान की सकता है। समझे, जो कौमें भी अभी भी आदिम हैं, जो अभी भी बहुत पुराने ढंग से जी रही हैं, प्रकृति के निकट हैं, और जिन्होंने वैज्ञानिक सभ्यता का कोई निर्माण नहीं किया है, उनके सोचने का यही ढंग है। जीवन को अगर हम देखें तो वो वर्तुलाकार है। सुबह सूरज उगता है, सांझ डूब जाता है, फिर सुबह उगता है, फिर सांझ डूब जाता है। एक वर्तुल निर्मित होता है, एक सर्किल बनता है। गर्मी आती, वर्षा आती, शीत आती, फिर गर्मी आ जाती, फिर वर्षा आती, फिर शीत आ जाती। एक वर्तुल निर्मित होता है। मौसम गोलाकार घूमते चले जाते। फसल उगती है, बीज पकते हैं, फिर बीज गिरते हैं, फिर अंकुर होते हैं, फिर फसल पकती है, फिर बीज गिरते हैं। एक वर्तुल। तो सभी भोले मन से सोचने वाले समाजों ने मनुष्य को भी कुछ अपवाद नहीं माना, और उन्होंने कहा जैसे बीज गिरता है, पकता है, फिर गिरता है, फिर पकता है, ऐसा ही जन्म और मृत्यु है। आदमी मरता है, फिर जन्मता है, फिर मरता है, फिर जन्मता है। सारा जीवन वर्तुलाकार है। चांद तारे गोल घूम रहे हैं, मौसम गोल घूम रहा है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही वर्तुलाकार है। छोटे बच्चे इस उपमा को समझ सकते हैं कि जब सभी चीजें वर्तुलाकार हैं तो मनुष्य रेखाबद्ध नहीं हो सकता, मनुष्य भी वर्तुलाकार ही होगा। पश्चिम और पूरब के विचार में बड़ा फर्क है इस संबंध। पश्चिम सोचता है जीवन
रेखाबद्ध, एक सीधी रेखा में चला जा रहा, जैसी रेल की पटरियां जाती। पूरब सोचता है कि ऐसा नहीं है, जीवन की सारी गति वर्तुल में, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर बचपन, वही जहां से प्रारंभ होता है वही अंत होता है, फिर प्रारंभ, फिर अंत। इसलिए हमने जीवन मरण के वर्तुल का ख्याल किया है। संसार का अर्थ है व्हील, एक घूमता हुआ चाक। वो जो भारत के राष्ट्रीय पताका पर जो हमने चक्र निर्मित किया है, वो चक्र बहुत पुराना है। वो अशोक ने अपने स्तंभों में खुदवाया और खुदवाया था बुद्ध विचार के अनुसार, क्योंकि बुद्ध कहते हैं जीवन में एक चक्र की भांति घूमता है। तो वो छोटा बच्चा कहने लगा कि इसमें कोई चिंता की बात नहीं है कि मुझे आप मृत्यु को दे दें, क्योंकि आदमी मरता है फिर जन्मता है, कोई मृत्यु अंतिम नहीं है, फिर जन्म होगा। यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि आप मुझे मृत्यु को दे दें, लेकिन इतना ही मैं निवेदन करता हूं कि आप थोड़ा सोच के कहें, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप क्रोध में कह रहे हो। ये थोड़ा समझने जैसा है। यहां वो ये नहीं कह रहा है कि मुझे मृत्यु को मत दे या मृत्यु को देना बुरा है। यहां वो ये कह रहा है कि अगर आप क्रोध में दे रहे हैं तो आप अकारण ही उस क्रोध के कारण दुख पाएंगे। आप मुझे मृत्यु को दे दें, क्योंकि कोई मरता नहीं, सब चीजें वापस लौट आती हैं अपने मूल स्रोत पर। गंगोत्री से गंगा बहती है, गिरती है सागर में, फिर भाप बन के आकाश में उठती, फिर बदलियां गंगोत्री पर बरसती, फिर गंगा बहने लगती। तो फसल की तरह वापस लौट आऊंगा। मृत्यु को देने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन आप किसी भीतरी पीड़ा, क्रोध, दुख, संताप के कारण तो ऐसा नहीं कह रहे। इसे थोड़ा विचार करें। ध्यान रहे, अगर आप क्षण भर भी विचार करें तो क्रोध विलीन हो जाता है। क्षण भर भी होशपूर्वक जगे तो क्रोध विलीन हो जाता है। क्रोध का एक ही उपाय है, एक ही औषधि है, एंटीडोट है कि आप होश से भर जाएं। क्रोध आए, आंख बंद कर लें और सजग हो जाएं, और आप पाएंगे यहां सजगता बढ़ने लगी, वहां क्रोध नीचे गिरने लगा। क्रोध की ऊर्जा ही, क्रोध की शक्ति ही सजगता बन जाती, अवेयरनेस बन जाती। बुद्ध ने कहा है कि क्रोध मत करो, ऐसा मैं नहीं कहता, होश पूर्वक क्रोध करो। होश पूर्वक कोई क्रोध कभी कर ही नहीं सकता। बुद्ध ने कहा है चोरी मत करो, ऐसा मैं नहीं कहता, होश पूर्वक करो। होश पूर्वक कोई चोरी कर ही नहीं सकता। जीवन में जो भी बुरा होता है बेहोशी में होता है, जीवन में जो भी शुभ होता है वो होश में होता है। अगर होश पूरा है तो जो भी होगा वो शुभ होगा, अगर बेहोशी गहन है तो जो भी होगा वो अशुभ होगा। कृत्य न शुभ होते न अशुभ होते, करने वाले के होश पर सब निर्भर होता है। ऐसा हो सकता है कि आप बेहोशी में अच्छा भी काम कर रहे हो, आपको लगे कि अच्छा कर रहे हैं, उसका परिणाम बुरा ही होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि होश पूर्वक कोई आदमी कोई काम कर रहा है और आपको लगे कि बुरा हो रहा है तो भी अच्छा ही होगा। अंतिम निर्णायक बात है कि भीतर कितना गहन होश है, कितना जागा हुआ है आदमी, सोया हुआ नहीं। सोना पाप है और जागना पुण्य। वो नचिकेता अपने पिता को कहने लगा, आप जो भी करें थोड़ा सोच लें, थोड़ा विवेक से भर जाएं। इस अनित्य जीवन के लिए मनुष्य को कभी कर्तव्य का त्याग करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए। आप शोक का त्याग कीजिए और अपने सत्य का पालन कर मुझे मृत्यु के पास जाने की अनुमति दीजिए। निश्चित ही नचिकेता की ये बातें सुन के पिता को शोक हुआ होगा, होश आया होगा, थोड़ी सी चोट पड़ी होगी और उसे लगा होगा कि उसने क्या कह दिया, उसने कैसी बात कह दी।
बाप अपने बेटे से कह भी दे कि जाओ मर जाओ तो ऐसा कोई मतलब नहीं होता। क्षण भर बाद सोचता है ये मैंने क्या कह दिया। क्षण भर बाद मोह वापस लौट आया होगा। और इस बेटे ने जो बातें कही हैं वो इतनी कीमती हैं, सारे जीवन का सार निचोड़ में है कि बाप को भी लगा होगा, बाप को भी लगा होगा। बाप को लगना बहुत मुश्किल है, उसको भी लगा होगा कि बेटा कह तो ठीक ही रहा है, और उसे शोक हुआ होगा। नचिकेता ने उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर उदासी देखी होगी, तो वो ये कह रहा है कि आप शोक का त्याग करें और जो वचन आपने दे दिया कि मैं मृत्यु को दूंगा उसे आप पूरा करें। जो कह दिया उसे पूरा करें, अब उसे असत्य ना होने दें। पुत्र के वचन सुनकर उद्दालक को दुख हुआ, लेकिन अब कोई उपाय न था, और नचिकेता की सत्य परायणता देखकर उसे यमराज के पास भेज दिया। नचिकेता को यम सदन पहुंचने पर पता लगा कि यमराज कहीं बाहर है। अतएव नचिकेता 3 दिनों तक अन्न जल ग्रहण किए बिना यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। कोई उपाय न था, वचन दे दिया गया था, और नचिकेता जोर डाल रहा है कि अब आप शोक ना करें, जो हो गया हो गया, और जो किया जा चुका उसे अनकिया नहीं किया जा सकता। अब वचन दे दिया है, अब मुझे भेज दें। तो मृत्यु के पास भेज दिया। ये कथा है, ये प्रतीक है। यहां कहीं कोई यमराज बैठे हुए नहीं है जिनके पास आपको भेजा जा सके। लेकिन कथा बड़ी मधुर है और कई इशारे करती है। नचिकेता यम के द्वार पर पहुंच गया। उसने मृत्यु का दरवाजा खटखटाया, लेकिन मृत्यु बाहर थी। इसमें 2 बातें समझना। एक, नचिकेता के अतिरिक्त और किसी ने कभी मृत्यु का द्वार नहीं खटखटाया। हमेशा मृत्यु आपका द्वार खटखटाती है, और आप हमेशा घर में मिलते, कभी बाहर नहीं होते। आप होंगे भी कहां, बाहर होने का कोई उपाय नहीं। शरीर घर है, और जब भी मृत्यु खटखटाती आपको वहां पाती। नचिकेता गया मृत्यु के द्वार पर, घटना सब उल्टी हो गई, क्योंकि हमेशा मृत्यु आती आदमी के पास, आदमी नहीं जाता, और जब आदमी जाता है मृत्यु के पास तो सब उल्टा हो जाता है। ये नचिकेता गया, मृत्यु को घर पे नहीं पाया। सारी प्रक्रिया उल्टी हो जाती। जैसे ही व्यक्ति स्वयं मरने की तैयारी करता, सब उल्टा हो जाता। जहां जीवन दिखाई पड़ता था वहां मृत्यु दिखाई पड़ने लगती, और जहां मृत्यु दिखाई पड़ती थी वहां जीवन दिखाई पड़ने लगता। और जहां सब सार सर्वस्व मालूम होता था वहां कचरा हो जाता, और जहां कभी ख्याल भी नहीं किया था वहां जीवन के सारे खजाने खुल जाते। ये प्रतीक है सिर्फ कि सब उल्टा हो जाता। जब आदमी खुद हिम्मत करके मृत्यु के द्वार पर दस्तक देता है तो पाता है कि वहां मृत्यु नहीं है। जब आप मृत्यु के पास जाएंगे तो पाएंगे मृत्यु नहीं है। आंकते हैं यही ज्यादा वो है। जितना हम बचते हैं उतना ही वो है। जितना हम चाहते हैं कि हमें मृत्यु ना आए, हम न मरे, उतने ही हम मरते हैं। हिम्मतवर आदमी एक बार मरता, लोग कहते हैं कायर 1000 बार मरता। आखिर हिम्मतवर और कायर में फर्क क्या है? हिम्मतवर में और कायर में इतना ही फर्क है कि कायर निरंतर कोशिश करता है बचने की मृत्यु से, इसलिए रोज मरता है। हिम्मतवर कहता है जवानी होगी आ जाएगी, इसलिए एक बार मरता है। लेकिन नचिकेता जैसा व्यक्ति जो मृत्यु के द्वार पर दस्तक देता है, वो पाता है कि मृत्यु वहां है ही नहीं, वो घर पे मौजूद नहीं। जिन्होंने भी मृत्यु के दरवाजे पर कभी दस्तक दी है उन्होंने उसे वहां नहीं पाया। वो एक भ्रम, एक इल्यूजन है। भ्रम की एक खूबी, आप दूर हटें तो वो बढ़ता है, आप पास जाएं तो कमता है। एक रस्सी पड़ी, अंधेरे में पड़ी, और आप रास्ते से गुजरे और सांप का भ्रम पैदा हो गया, भागे, पसीना आने लगा,
क्योंकि पसीने को कोई मतलब नहीं है कि सांप असली था कि नकली। छाती जोर से धड़कने लगी, रक्तचाप बढ़ गया, सिर की नसें तन गई, पैर भागे जा रहे हैं, और जितना आप भाग रहे हैं आपके भगने से घबराहट और बढ़ रही। पश्चिम का एक मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स तो कहता था, लोग घबरा के नहीं भागते, भागने की वजह से घबरा जाते। भय के कारण नहीं भागते, भागते हैं इसलिए भयभीत हो जाते। उसकी बात में थोड़ी सच्चाई है। आप जितनी भागेंगे उतनी घबराहट बढ़ती जाएगी। आपका भागना आपकी घबराहट के लिए जीवन दे रहा है, और जितने आप दूर होते जा रहे हैं उस रस्सी से, उतना ही सांप पक्का होता चला जा रहा है। अब सांप रस्सी है ये जानने का कोई उपाय न रहा। इसके जानने का तो एक ही उपाय था कि आप और पास गए होते, आपने दिया जलाया होता और आप रस्सी के बिल्कुल पास बैठ गए होते और आपने देख लिया होता, तो आप पाते कि वहां सांप नहीं है। इल्यूजन का अर्थ है दूर जाने से जो बढ़ता है, पास जाने से जो घटता है। अभी बड़ा मजा है, अगर हम इस परिभाषा को समझ लें तो हमारी जिंदगी में चुकता भ्रमों के सिवा कुछ भी नहीं। एक स्त्री बहुत सुंदर मालूम पड़ती, बस आपको उससे मिलने न दिया जाए, वो सदा सुंदर रहेगी। मिलने दिया जाए सब गड़बड़ हो जाए। अगर आपका विवाह करवा दिया जाए तो वो स्त्री सुंदर नहीं रह जाएगी। जिसको देख के आप दीवाने हो जाते, नाच उठते, उसको देख के आपके भीतर धड़कन भी पैदा नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। सच तो यह है कि पत्नियों को लोग देखना ही बंद कर देते, देखते ही नहीं। आंख भी पड़ती है तो पत्नी दिखाई नहीं पड़ती, सिर्फ दूसरे की पत्नियां दिखाई पड़ सकती हैं, अपनी पत्नी दिखाई पड़ ही नहीं सकती। बहुत मुश्किल है, क्योंकि भ्रम तो कुछ बचता नहीं, सब टूट जाता है, सब उखड़ जाता है। जो आपके पास नहीं है वो बड़ा मूल्यवान मालूम पड़ता है, और पास आते ही मूल्य खो जाता है। इसलिए शंकर जैसे ज्ञानियों ने संसार को मिथ्या कहा है, झूठ कहा है, असत्य कहा, माया कहा है। उसका कुल मतलब इतना है कि माया की परिभाषा यही है कि जिसके पास जाने से जो मिट जाए और दूर जाने से बढ़े। आप सोचते हैं कि धनपति अपने महल में बड़े आनंद में, वो आप ही सोचते हैं, कोई धनपति आनंद में नहीं। मगर यह आपको पता तब तक नहीं चलेगा जब तक आप धनपति ना हो जाओ, महल में ना पहुंच जाओ। महल में पहुंचते पहुंचते आपको पता चलेगा कि मैं कहां आ गया, यहां कुछ भी नहीं। लेकिन यह आपको पता चलेगा, आपके मकान के करीब से जो लोग गुजर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि आप बड़े आनंद में। आप देखते हैं जैनों के 24 तीर्थंकर राजाओं के पुत्र, बुद्ध राजा के पुत्र, हिंदुओं के सब अवतार राजाओं के पुत्र। कारण असल में राजा हुए बिना संसार का पूरा भ्रम नहीं टूटता। राजा का मतलब जिसके पास सब कुछ है। जब सब कुछ है तो दिखाई पड़ जाता है कि सब बेकार है। तीर्थंकर राजपुत्र ही हो सकता है, दरिद्र का बेटा तीर्थंकर हो बड़ा मुश्किल। मुश्किल इसलिए कि भ्रम टूटेंगे कैसे? जिनसे दूरी है वो भ्रम नहीं टूटते, जिनसे निकटता है वो भ्रम टूट जाते। पश्चिम में स्त्री पुरुष के बीच सारे बंधन हटा दिए गए करीब करीब, और एक पुरुष सैकड़ों स्त्रियों से संबंध निर्मित कर लेता है, एक स्त्री सैकड़ों पुरुषों से संबंध निर्मित कर लेती। अब ये बड़े मजे की बात है कि सारे इतिहास में जो भ्रम कभी नहीं टूटा था वो अमेरिका में टूट रहा है। अमेरिका में लोग पूछ रहे हैं कि इसमें कुछ भी तो नहीं है, इस काम वासना में कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा कुछ चाहिए। तो एलएसडी, मेस्कलिन, मारिजुआना, इनकी आशा में है कि कुछ ड्रग, कोई इंजेक्शन शरीर में डालने से आज थोड़ा बहुत सुख मिले। पुराने लोग बड़े होशियार थे, उन्होंने स्त्री पुरुष के बीच इतनी बाधाएं खड़ी की थी कि स्त्री पुरुष का आकर्षण कभी नहीं टूटा। इस मुल्क में अपनी पत्नी से भी आकर्षण कभी नहीं टूटता था, क्योंकि दिन में पति भी नहीं देख सकता था उसको।
रात में पति पत्नी भी करीब करीब चोरी से मिलते थे, संयुक्त परिवार, बड़े परिवार, सबके सामने पति पत्नी भी नहीं मिल सकते थे, रस जीवन भर कायम रहता था, बड़े होशियार लोग थे। तलाक का कोई सवाल ही नहीं था, मिलने नहीं हो पाता था पूरा। तलाक तो पूरे मिलने का परिणाम। जिंदगी को जितना आप जानेंगे उतना जिंदगी व्यर्थ होती चली जाएगी। जानने से जो व्यर्थ हो जाए वो भ्रम है, जानने से जो और भी सार्थक होने लगे वो सत्य है। इसलिए जिसके पास जा जा के आपको लगे कि वो और भी सत्य है, और भी सत्य है, समझना कि वो माया का जो जाल था उसके बाहर है। परमात्मा में उसे कहता हूं जिसके पास जितने ज्यादा आप जाएं वो उतना सत्यतर होने लगे, और संसार उसे कहता हूं जिसके पास आप जितने जाएं उतना असत्यतर होने लगे। ये बड़ी मीठी बात है कि नचिकेता ने मृत्यु के द्वार पर दस्तक दी और पाया कि मृत्यु घर में नहीं है। आप भी दस्तक दें। इन आने वाले दिनों में मेरी यही चेष्टा होगी कि आप भी उस जगह खड़े होकर एक बार खटखटाएं, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप भी पाएंगे कि मृत्यु वहां नहीं है। मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु सरासर झूठ है। बड़े से बड़ा झूठ जो इस जगत में हो सकता है वो मृत्यु। मगर उस झूठ से हम इतने भयभीत और इतने डरे हुए और इतने भागे हुए कि वो सत्य बना हुआ है। नचिकेता 3 दिन तक उपवास किए बैठा रहा। उसने कहा बिना मृत्यु से मिले मैं भोजन न कर सकूंगा। मृत्यु नहीं है वहां, घर पर मौजूद नहीं। कहानी की भाषा में नचिकेता 3 दिन उपवास किया। इसे थोड़ा समझिए। असल में जिसको हम जीवन कहते हैं वो भोजन से चलता है। जिसको हम जीवन कहते हैं वो भोजन से चलता है। तो अगर मृत्यु का अनुभव करना हो तो इस भोजन को रोक देना जरूरी है। इसलिए उपवास एक महान प्रक्रिया बन गई। उपवास का अर्थ है कि जीवन जिससे चलता है उसे हम थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं ताकि मौत चलने लगे, ताकि जीवन की गति बंद हो जाए और हम पहचान सकें कि जीवन की गति जब बंद हो जाती है तब भी हम मरते हैं या नहीं मरते। महावीर ने उपवास के इस विज्ञान को उसकी चरम कोटि तक पहुंचाया। कहते हैं महावीर ने 12 वर्षों में केवल 365 दिन भोजन लिया। 12 वर्ष की साधना में कभी महीने, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने वो बिना भोजन के रहे। ये चेष्टा इस बात की थी कि जब भोजन बिल्कुल नहीं मिलता, और ध्यान रहे 90 दिन आखिरी सीमा है। आप अगर बिना भोजन के रहें और पूरे स्वस्थ हों तो आप 90 दिन तक बिना भोजन के रह सकते हैं। 90 दिन के बाद वो घड़ी आएगी जहां शरीर अटक जाएगा, चल नहीं सकेगा, जहां शरीर का जीवन शून्य हो जाएगा। उसी घड़ी में देखना पड़ेगा कि मैं जिंदा हूं या नहीं। जब शरीर मृतवत हो जाता है और तब भी मैं पाता हूं कि मैं जीवित हूं तो उपवास का काम पूरा हो गया। उपवास के माध्यम से अमृत का अनुभव हुआ। नचिकेता 3 दिन बिना खाए पिए बैठा रहा। उसने कहा जब तक मैं मृत्यु के दर्शन न कर लूं तब तक मैं खाऊंगा नहीं। ये उपवास का विज्ञान है। जब तक मृत्यु का दर्शन न हो जाए तब तक भोजन बंद रखूंगा। वो एक प्रक्रिया है, बहुत हजारों प्रक्रियाओं में एक। लेकिन जो उपवास करते हैं उन्हें भी पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। उसके भीतर बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया है। यहां शरीर का जीवन क्षीण होने लगे, वहां भीतर होश बढ़ना चाहिए। अगर शरीर के जीवन के क्षीण होने के साथ भीतर भी शिथिलता और उदासी आने लगे तो सब व्यर्थ हो गया। वहां होश बढ़ना चाहिए, वहां जीवंतता बढ़नी चाहिए। और एक घड़ी आती है जब शरीर बिल्कुल मृतवत है और फिर भी आप पूर्ण जीवित हैं, तो आप जान लिए कि भोजन जीवन नहीं देता, केवल शरीर का ईंधन है। भोजन से जीवन पैदा नहीं होता, सिर्फ चलता है शरीर में। अगर भोजन बिल्कुल समाप्त हो जाए तो शरीर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि शरीर भोजन से निर्मित है, लेकिन आप समाप्त नहीं होंगे। ये कथा में तो प्रतीक हैं।
3 दिन नचिकेता उपवासा बैठा रहा। यमराज के लौटने पर यमराज की पत्नी ने कहा, ब्राह्मण अतिथि रूप में जब घर में प्रवेश करते तो समझो कि देवता ही प्रवेश करते। उनके शयन की, भोजन की सुविधा जुटाना कर्तव्य है। ये ब्राह्मण पुत्र घर में आके बैठा है, 3 दिन से इसने भोजन नहीं लिया। आप जाएं, उनका सम्मान करें। जो व्यक्ति उपवास की प्रक्रिया से साधना के जगत में प्रवेश करता है, वो घड़ी जल्दी ही आ जाती है जब मृत्यु प्रकट होती, क्योंकि शरीर तो भोजन से ही चलता है। भोजन के बिना शरीर ज्यादा दिन नहीं चल सकता। मैंने कहा 90 दिन चल सकता है अगर पूर्ण स्वस्थ हो, क्योंकि शरीर इकट्ठा करता है भोजन, रिजर्वायर इकट्ठा करता है। आपके पास जो मांस मज्जा है वो इकट्ठा भोजन है, जरूरत के वक्त के लिए आप इकट्ठा करते हैं, वो इकट्ठा है। 3 महीने तक आप इसी का भोजन कर लेंगे। शरीर के भीतर दोहरी प्रक्रिया है। अगर आप बाहर से भोजन लेना बंद कर दें तो 3, 4, 5 दिन आपको तकलीफ होगी। 5वें दिन के बाद तकलीफ बंद हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी, क्योंकि शरीर अपना ही मांस पचाना शुरू कर देगा। इसलिए रोज उपवास में 1 पाउंड, 1.5 पाउंड, 2 पाउंड वजन गिरने लगेगा। वो 2 पाउंड वजन आपका कहां जा रहा है? आप पचा रहे हैं, आप भोजन कर रहे हैं अपना ही। शरीर में दोहरी प्रक्रिया है, सुरक्षित भोजन है आपके शरीर में, उसको आप पचा रहे हैं। 3 महीने में चुक जाएगा सब, सिर्फ हड्डियां रह जाएंगी। जिनके पास भोजन बिल्कुल नहीं बचा, मृत्यु घटित होगी, मृत्यु उपस्थित हो जाएगी। वो 3 दिवस प्रतीक है। और शायद नचिकेता जैसी सरलता से भरा हुआ हृदय हो तो 3 दिन में भी मृत्यु का देवता उपस्थित हो जाए। शरीर मरा हुआ दिखाई पड़ेगा, सिर्फ स्वयं की चेतना ही जीवित रह जाएगी। पत्नी के वचन सुनकर यमराज नचिकेता के पास गए, बोले, हे ब्राह्मण, आप नमस्कार करने योग्य अतिथि। अतिथि का अर्थ होता है जो बिना तिथि बताए घर आ जाए, बिना कोई खबर किए, बिना एक पोस्ट कार्ड डाले कि आ रहा हूं। आप अतिथि हैं, ब्राह्मण हैं। आपने 3 रात्रियों तक मेरे घर बिना भोजन के निवास किया, इसलिए आप मुझसे प्रत्येक रात्रि के बदले एक वरदान मांग लीजिए। ये कहानी का प्रतीक समझ लें। जो व्यक्ति भी ठीक से उपवास करेगा, मृत्यु घटने के पूर्व उसके पास अनेक शक्तियां आ जाती जो उसके भीतर छिपी पड़ी, जिनको हम सिद्धियां कहते हैं। जो व्यक्ति भी लंबे उपवास करेगा, ठीक मृत्यु की घटना के पूर्व उसके पास बहुत सी सिद्धियां आ जाएंगी। और बहुत संभावना तो यह है कि वो ये भूल ही जाएगा कि मैं किस खोज में निकला था और इन सिद्धियों में उलझ जाएगा। वे वरदान अभिशाप सिद्ध होते हैं। आखिरी समय के पहले, जबकि मौत आपको आत्मा का ज्ञान दे सकती है, आखिरी प्रलोभन मन के पकड़ते। पतंजलि ने जिन सिद्धियों का उल्लेख किया है, वे सारी सिद्धियां लंबे उपवासी में पैदा होनी शुरू हो जाती। ये यम का कहना नचिकेता को कि मैं तुझे 3 रात्रि तक उपवासा रहने के लिए, हर रात्रि के लिए एक वरदान देता हूं, तू वरदान मांग ले। ये घटना घटती है हर एक व्यक्ति को। जो जल्दी से साधारण वरदानों से संतुष्ट हो जाता है, वो परम वरदान से वंचित रह जाता है। लेकिन नचिकेता साधारण वरदानों से संतुष्ट होने वाला नहीं। नचिकेता पूछे ही चला जाता है
और आगे और आगे, और परम गुह रहस्य को खोल लेना चाहता है। नचिकेता ने कहा, हे मृत्युदेव, जिस प्रकार मेरे पिता गौतम वंशी उद्दालक मेरे प्रति शांत संकल्प वाले, प्रसन्नचित्त, क्रोध एवं खेद से रहित हो जाएं, तथा आपके द्वारा वापस भेजे जाने पर जब मैं उनके पास जाऊं तो वे मुझे विश्वास करके पुत्र भाव रखकर मेरे साथ प्रेम पूर्वक बातचीत करें, यह मैं अपने तीनों वरों में पहला वर मानता हूं। पहला वर पिता के लिए, उसके लिए जिसने नचिकेता को मृत्यु में भेजा। पहला वर उसके लिए जिसके लिए हमने पहला अभिशाप मांगना चाहा होता। जो हमें मृत्यु दे उसको हम दोहरी मृत्यु देना चाहेंगे। आप होते तो आप कहते, पहला तो काम ये करो कि पिता जहां हो वहीं इसी वक्त समाप्त हो जाए। शत्रु के लिए, और मृत्यु जो तो वो शत्रु ही मालूम पड़ेगा। शत्रु के लिए पहला वरदान कि मेरे पिता शांतचित्त हो जाएं, उनका क्रोध विलीन हो जाए, और जब मैं घर लौटूं तो मुझे प्रेम से, पुत्र भाव से स्वीकार कर सके। इसमें कई बातें। एक तो जिसने बुरा किया है उसके लिए शुभ की मांग है। बुद्ध ने कहा है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अगर तुम्हारे शत्रुओं के लिए न हो तो व्यर्थ है। और जीसस ने कहा है, अगर तुम्हारा एक भी शत्रु है तो तुम वापस जाओ, उससे क्षमा मांगो, उसे मित्र बनाओ, तभी मंदिर में लौट कर आना, क्योंकि उसके पहले कोई भी प्रार्थना पूरी नहीं हो सकती। अगर कहीं भी कोई तुम्हारे चित्त में खटका है कांटे की तरह, तो उस कांटे को तुम मिटा दो, अन्यथा जीवन के फूल नहीं खिल सकते। नचिकेता ने कहा, मेरे पिता शांत हो जाएं, और जब मैं लौटूं तो मुझे पुत्र भाव से प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। ये बड़ी कठिन है दूसरी बात, क्योंकि नचिकेता लौटेगा मृत्यु को जानकर। बड़ा मुश्किल होगा इस ज्ञानी पुत्र को पुत्र की तरह स्वीकार करें, बड़ा कठिन होगा। यमराज ने कहा, तुमको मृत्यु के मुख से छूटा हुआ देखकर मुझसे प्रेरित तुम्हारे पिता उद्दालक पहले की भांति ही यह मेरा पुत्र नचिकेता ही है, ऐसा समझ के दुख और क्रोध से रहित हो जाएंगे, और वे अपनी आयु की शेष रात्रियों में सुखपूर्वक शयन करेंगे। इस वरदान को पाकर नचिकेता बोला, हे यमराज, स्वर्ग लोक में किंचित मात्र भी भय नहीं, वहां मृत्यु रूप स्वयं आप भी नहीं है, वहां कोई बुढ़ापे से भी भय नहीं करता। स्वर्गलोक के निवासी भूख और प्यास इन दोनों के पार होकर दुखों के दूर रहकर सुख भोगते हैं। हे मृत्युदेव, आप उपर्युक्त स्वर्ग की प्राप्ति के साधन रूप अग्नि को जानते हैं, अतः आप मुझ श्रद्धालु को वह अग्नि विद्या भली भांति समझा कर कहिए, जिससे कि स्वर्गलोक के निवासी अमरत्व को प्राप्त होते। यह मैं दूसरा वर रूप मानता हूं। कह रहा है, मैं दूसरी वह बात मांगता हूं जिससे मैं मृत्यु के पार हो जाऊं, जिससे मैं अमृत को उपलब्ध हो जाऊं। ये वरदान मृत्यु से ही पाया जा सकता है। जिन्हें जानना है कि मृत्यु के पार क्या है, कैसा जीवन, वे मृत्यु से गुजर के ही जान सकते हैं। हे नचिकेता, स्वर्गदायिनी अग्नि विद्या को अच्छी तरह जानने वाला मैं तुम्हारे लिए उसे भली भांति बतलाता हूं। तुम उसे मुझसे भली भांति समझ लो। तुम इस विद्या को स्वर्ग रूपी अनंत लोकों की प्राप्त कराने वाली तथा उसकी आधार स्वरूपा बुद्ध रूप गुहा में छुपी हुई समझो। तुम्हारे भीतर ही छुपी है वो अग्नि, जिसके माध्यम से तुम अमृत को उपलब्ध हो जाओगे। तुम उस महासुख को उपलब्ध होगे जहां कोई दुख नहीं, उस परम स्वतंत्रता को जो मुक्ति है। लेकिन वो अग्नि तुम्हारे ही हृदय की गुफा में छुपी है। उस अग्नि को तुम्हें खोजने कहीं जाना नहीं, उस अग्नि को कहीं और प्रज्वलित नहीं करना, वो प्रज्वलित है ही। तुम उसके मालिक हो ही,
तुम अमृत हो ही, लेकिन तुम्हें इसका बोध और पता नहीं है। उस स्वर्गलोक की कारण रूपा अग्नि विद्या का उस नचिकेता को उपदेश दिया। उसमें जो जो प्रक्रियाएं हैं उन सबको विस्तार से समझाया। उसकी अलौकिक बुद्धि को देखकर प्रसन्न हो यमराज ने कहा, अब मैं तुमको यहां पुनः यह अतिरिक्त वर देता हूं कि यह अग्नि विद्या तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी और इस अनेक रूप वाली रत्नों की माला को भी तुम स्वीकार करो। ये जो अग्नि है जो हृदय में छिपी है, इसे कैसे प्रज्वलित करना, इसकी पूरी प्रक्रिया, कैसे ये यज्ञ कुंड बने, कैसी अरनियों से रगड़ के ये अग्नि पैदा की जाए, किन ईंटों से ये निर्माण होगा यज्ञ कुंड का, कैसे तुम इसके भीतर जलोगे और तुम्हारा कचरा समाप्त होगा और तुम शुद्ध कुंदन बनोगे, वो सब विस्तार से इंद्र ने, यम ने कहा। उसका कोई विस्तार नहीं दिया है, लेकिन इन 8 दिनों में मैं पूरी प्रक्रिया आपको दूंगा। वो नहीं दी है जानकर। उपनिषदों में वे बातें छिपा ली गई हैं जो गुरु स्वयं ही सीधा देगा। लिख दिए जाने पर खतरा है, भूल चूक हो सकती है, शब्द को पढ़ के कोई करे अनर्थ भी हो सकता है। और आंख से खेलना, भीतर की आंख से खेलना बाहर की आंख से खेलने से बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिन ध्यान की प्रक्रियाओं से हम यहां गुजरेंगे वे भीतर की अग्नि को जलाने की प्रक्रियाएं हैं। और इन 8 दिनों में तुम्हें ख्याल में साफ हो जाएगा कि हृदय कैसे प्रज्वलित अग्निकुंड बन जाता है और कैसे मृत्यु समाप्त हो जाती है और अमृत का अनुभव होता है। ये अनुभव से ही होगा। और मेरी चेष्टा होगी कि तुम्हें प्रक्रिया से गुजार चलूं, शब्दों में न कहूं, बल्कि तुम्हारा कृत्य बन जाए, ऐसी आयोजना हम यहां करेंगे। नचिकेता को यम ने कहा कि ये अग्नि तेरे ही नाम से जानी जाएगी। इस अग्नि का शास्त्रोक्त रीत से 3 बार अनुष्ठान करने वाला ऋक, साम, यजुर्वेद आदि तीनों वेदों के साथ संबंध जोड़कर यज्ञ, दान, तपरूप तीनों कर्मों को निष्काम भाव से करने वाला मनुष्य जन्म मृत्यु से तर जाता है। वह ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि के जानने वाले इस तवनी इस अग्निदेव को जानकर तथा इसका निष्काम भाव से विधि पूर्वक चयन करके इस अनंत शांति को पा जाता है जो मुझको प्राप्त है, जो मृत्यु को प्राप्त है। वो आपको भी प्राप्त हो सकता है। मृत्यु को अमृत प्राप्त है, क्योंकि मृत्यु की कोई मृत्यु नहीं हो सकती। आप मरेंगे, मृत्यु नहीं मर सकती। मृत्यु कैसे मरेगी? मृत्यु अमृत का सूत्र है। अगर आप मरना सीख जाएं तो आप भी अमृत को उपलब्ध हो जाते। यम ने कहा, जो भी इस अग्नि का आयोजन कर लेता है वह मृत्यु के पास को अपने सामने ही मनुष्य शरीर में ही काटकर, मृत्यु के पास को अपने सामने ही मनुष्य शरीर में काटकर शोक के पार होकर स्वर्गलोक में आनंद का अनुभव करता है। हे नचिकेता, यह तुम्हें बतलाई हुई स्वर्ग प्रदान करने वाली अग्नि विद्या है जिसको तुमने दूसरे वर से मांगा था। इस अग्नि को अब वे लोग तुम्हारे ही नाम से स्मरण करेंगे। अब तुम तीसरा वर मांगो। हम इस अग्नि से गुजरेंगे। बजाय कि मैं आपसे कुछ कहूं, उचित होगा कि आपको इस अग्नि में ले चलूं, पहुंचाऊं आपको उस जगह जहां आप भी यम के द्वार पर दस्तक दे सके। इस प्रक्रिया को ठीक से अभी समझ लें, क्योंकि कल सुबह से हम प्रारंभ करेंगे। रात्रि आज सोने के पूर्व 10 मिनट बिस्तर पर लेट जाएं, कमरे में अंधेरा कर लें, आंख बंद कर लें
और जोर से श्वास मुंह से बाहर निकालें। निकालने से शुरू करें, एक्सलेशन, लेने से नहीं, निकालने से। जोर से मुंह से श्वास बाहर निकालें और निकालते समय ओ की ध्वनि करें। जैसे जैसे ध्वनि साफ होने लगेगी, ओम अपने आप निर्मित हो जाएगा। आप सिर्फ ओ का उच्चारण करें। ओम का आखिरी हिस्सा अपने आप जैसे ध्वनि व्यवस्थित होगी आने लगेगा। आपको ओम नहीं कहना है, आपको सिर्फ ओ कहना है। मां को आने देना है। पूरी श्वास को बाहर फेंक दें, फिर और बंद कर लें और शरीर को श्वास लेने में आप मत लें। निकालना आपको है, लेना शरीर को है। आमतौर से लेते हम हैं, निकालता शरीर है। और उसका कारण, जाती हुई श्वास जीवन से जुड़ी है, भीतर जाती हुई श्वास। बाहर जाती हुई श्वास मृत्यु से जुड़ी है। बच्चा जब जन्मता है तो पहला काम करेगा, श्वास भीतर लेगा। बाहर निकालने को तो उसके पास कोई श्वास होती भी नहीं, भीतर लेगा। श्वास का भीतर जाना जीवन का पहला स्पंदन। मरता हुआ आदमी जो आखिरी काम करेगा, श्वास को बाहर निकालेगा, क्योंकि भीतर श्वास रह जाए तो मृत्यु हो ही नहीं सकती। मृत्यु है श्वास का बाहर जाना, जीवन है श्वास का भीतर आना। प्रतिपल आप जब श्वास भीतर लेते हैं तो जन्मते हैं, और जब श्वास बाहर जाती है तो मरते हैं। यहां हम नचिकेता बनने की तैयारी में, इसलिए जोर श्वास छोड़ने पर रहेगा। इस पूरे शिविर में लेने की आप बात ही मत करें। घबराएं नहीं कि मर जाएंगे, लेने का काम शरीर है। लेते समय आपको कुछ भी नहीं करना, ना लेना है ना रोकना, छोड़ना है। तो रात 10 मिनट सोने के पहले, क्योंकि सोना भी मृत्यु का हिस्सा है, नींद छोटी मौत है। और अगर आप छोड़ती हुई श्वास के साथ सो जाएं तो आपकी पूरी नींद गहरी मृत्यु बन जाएगी। 10 मिनट ओ की आवाज के साथ श्वास को छोड़ें मुंह से, फिर नाक से श्वास लें, फिर मुंह से छोड़ें, फिर नाक से लें, और ऐसी ओ की आवाज करते 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 सो जाएं। ये रात्रि के लिए। फिर सुबह का प्रयोग है, वो मैं आपको सुबह समझा दूंगा। In this camp, I will be speaking only in Hindi. So those who cannot understand Hindi are very fortunate, because their intellects will not be involved at all. You can put your head off. Your heads will not be needed. And this is good. This is a great opportunity. Because intellect is the problem. It never solves anything. It cannot. It can only puzzle and confuse. So those who cannot understand Hindi should not feel that they are missing something. No, they are not missing anything. They are missing a certain intellectual confusion. They will not be confused. While I am talking in Hindi, you just listen to my sound. That carries more than any word can carry. Just listen to my sound, meaningless. And the very sound will become a meditation to you. But I will tell you something about the techniques we are going to do. This night, you have to start the first technique, and every night you have to do it. Just before going to sleep, lie down on your bed, put off the light,
close the eyes and exhale deeply. Start by exhalation. And while exhaling, make the sound O. Exhale by mouth, not by the nose. While exhaling, make the sound O. With the sound, exhale. Your mind will be exhaled through it. And don't inhale. Allow the body to inhale. Inhale through the nose, but don't make any effort to inhale. You simply exhale, close the mouth, and let the body inhale. Remember this. Make every effort to exhale deeply. Don't make any effort for inhalation. And remember, a very deep relationship between life, death, and breathing. The first thing a child is going to do is to inhale. Life starts with inhalation. And the last thing the child, when he will die, old, will be to exhale. Death starts with exhalation. Meditation is a death. And we will be trying here to die completely so that something which is eternal can come up, can be born. In this whole camp, whenever you remember, exhale deeply. This is for the night you have to do, this is a must. In the night, every day. Exhale deeply with the sound O for 10 minutes and then fall into sleep. The whole sleep will become death-like, deep, silent. You may not have known such a deep sleep at all. Dreams will disappear. Dreams belong to life. They don't belong to death. And in other times also, in the day, while walking, while sitting, whenever you remember, exhale deeply. If you want, you can make the sound O anytime, and that will be helpful. If you feel any anger, if you feel any lust, any desire, any sex, anything in the mind which you want to be exhaled out, immediately exhale with the sound O, and you will feel it has gone out. It is no more there inside. Exhale more and more in this camp, and don't inhale. Let the body inhale. This is the first technique for this night. Tomorrow morning, we will start our first meditation. In the morning, I will explain it to you. Now, we will meet in the morning. सुबह मिलेंगे आप.